Hello and good morning, all of you. How are you all? Good. Fine, na? Okay, good. So today we are going to study subject English. Okay? आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास सिक्स की इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 6 गंगा द हॉली रिवर. ओके, गंगा द हॉली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी. ओके, समीर एंड हिज ग्रैंड मदर वे सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर. समीर suddenly remembered seeing in a TV program a lot of people praying near the ghats of the Ganga. Okay, Samir and his grandmother were sitting and talking about Indian culture. समीर और उसकी दादी, ठीक है, समीर और उसकी दादी बैठी हुई है और किस बारे में बात कर रहे हैं? इंडियन कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं. समीर को अचानक याद आ जाता है, समीर सडनली रिमेंबर्ड, समीर को अचानक याद आता है कि सिंग इन ए टीवी प्रोग्राम, उसने टीवी प्रोग्राम में एक देखा था, ए लॉट ऑफ पीपुल प्रेइंग नियर द घाट्स ऑफ द गंगा, जो गंगा नदी है उसके घाट पे लोग जो है जाते हैं और प्रेयर करते हैं. ठीक है, एंड रिलीजिंग द एसेस इन द रिवर. ठीक है, ही आल्सो रिकॉल्ड दैट द रिवर वॉज वेरी डर्टी. वो याद करता है कि उसमें अस्थियाँ जो है विसर्जित की जाती हैं और उससे क्या हो जाता है, उसे याद था कि गंगा नदी जो है उससे बहुत गंदी हो गई थी. ठीक है, ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट अबाउट इट एंड आस्क्ड हिज ग्रैंड मदर. वो इस बारे में फाइंड आउट करता है और अपनी ग्रैंड माँ से, दादी जी से पूछता है, वाई डू पीपल प्रे ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा एंड थ्रो एसेस इन टू इट. क्यों लोग गंगा में जाके प्रेयर भी करते हैं और जो है ऐसे जो अस्थियाँ होती है, राख होती है, उसे उसमें क्यों फेंक देते हैं? जो गंगा नदी है उसमें उस राख को क्यों फेंक देते हैं जब पीपुल उसमें प्रेयर करते हैं? जब उस गंगा नदी के घाट पे जाके जब लोग प्रेयर करते हैं तो फिर उसमें अस्थियों को क्यों फेंक देते हैं? ओके, उसकी राख को क्यों फेंक देते हैं? नेक्स्ट, ग्रैंड मदर रिप्लाइड द गंगा इज़ द हॉली रिवर. दादी माँ बोलती है समीर को, द गंगा इज़ द हॉली रिवर, गंगा नदी क्या है? एक पवित्र नदी है. एंड पीपल रिलीज द एसेस ऑफ देयर डेड किन इट सो दैट देयर सोल मे फाइंड सल्वेशन. उसके लिए क्या बोलती है कि जब लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, जब लोग मर जाते हैं तो उसकी शरीर को जब जला दिया जाता है तो उसके डेड बॉडी जो होती है उसको जब जला दिया जाता है तो उसकी जो आत्मा होती है उसके मोक्ष के लिए, ठीक है, जो उसकी आत्मा होती है उसके मोक्ष के लिए क्या करते हैं? हम गंगा में जाके उसके अस्थि को विसर्जित करते हैं, उस राख को डाल के आते हैं, उसमें उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है. ठीक है, उनके उस आत्मा को शांति मिलती है. नेक्स्ट, आई रिमेंबर मदर सेइंग द सेल्वेशन इज़ द रेस्ट ऑफ द सोल आफ्टर डेथ, एडेड समीर. और बोलता है कि हाँ मुझे याद है, समीर बोलता है मुझे याद है, माँ ने कहा था कि लोगों की आत्मा की शांति के लिए, माने जो लोग मरे हुए होते हैं, जो जिनकी डेथ हो जाती है, जिनका डेथ हो जाता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा नदी में उस चीज़ को उनकी अस्थियों को बहा दिया जाता है. अकॉर्डिंग टू लेजेंड द गंगा वॉज इन हेवन बट वॉज brought down to the earth. अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, माने महापुरुषों का कहना है कि जो गंगा थी वो कहाँ थी? वो गंगा थी वो स्वर्ग में थी. गंगा वॉज इन हेवन, वो स्वर्ग में थी, बट वॉज ब्रॉट डाउन टू द अर्थ. उसको क्या किया गया? डाउन टू द अर्थ, उसको नीचे लाया गया, पृथ्वी पर लाया गया. एंड दिस मेड इट ए हॉली रिवर. और उसे क्या बनाया गया? एक बड़ी नदी बनाया गया. ठीक है, एक पवित्र नदी बनाया गया. तो वो गंगा जो है क्या है? एक पवित्र नदी है. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग सगर. बहुत दिनों पहले क्या होता था? एक राजा सगर नाम का एक राजा था. इन अयोध्या, कहाँ? अयोध्या में. हु हैड 2 वाइफ्स, उसकी कितनी बीवी थी? उनकी 2 बीवी थी बोल रहे हैं. केसनी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ, केसनी नाम था उनकी फर्स्ट वाइफ का. एंड दे हैड अ सन, उनका एक पुत्र था. क्या नाम था उसके पुत्र का? असमंजस, उसके पुत्र का नाम था असमंजस. बट ही वॉज वेरी क्रूएल, वो लेकिन वो क्या था? वो जो उसका पुत्र था वो बहुत दुष्ट था. हाउ एवर केसनी ग्रैंड सन
अंशुमन, ठीक है। और केसनी का जो ग्रैंडसन था उसका पोता था अंशुमन वाज काइंड एंड ब्रेव, वो बहुत दयालु था और क्या था, ब्रेव था, बहादुर था। ओके, सेड द ग्रैंड मदर, दादी माँ उसको बता रही है समीर को कि अयोध्या में एक राजा सगर रहता था, उसकी 2 बीवियाँ थी, केसनी उसकी पहली बीवी का नाम था और उसका एक पुत्र था असमंजस जो बहुत ज़्यादा दुष्ट था, और उसका एक पोता भी था अंशुमन, वो जो है बहुत दयालु था और ब्रेव था। सेड द ग्रैंड मदर जो है उनको बोल रही है। ओके, नेक्स्ट, सुमति वाज द सेकेंड वाइफ, जो सुमति है वो कौन है, उसकी सेकेंड वाइफ है। एंड सी हैड 60,000 सन्स, उसके 60,000 पुत्र हैं। सुमति है वो कौन से राजा बताएं, राजा सगर, उसकी दूसरी पत्नी है जिसका जिसके कितने पुत्र हैं, 60,000 माने 60,000 जो है उसके पुत्र हैं। बट दे वेयर वेरी प्राउड, और उसको बहुत गर्व है उस पर। एंड वेयर नॉट लाइक बाई द पीपुल, लेकिन लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। कंटिन्यू द ग्रैंड मदर, कंटिन्यू उसको जो है उनकी दादी जो है समीर को बता रही है, किंग सगर बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। किंग राजा सगर था वो कैसे हो गया था, बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत, एंड पावरफुल, शक्तिशाली, ठीक है, बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल हो गया था, बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो गया था। ही हैड ए हग एम्पायर, वो एक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, ठीक है। हग एम्पायर, एम्पायर में हम जानते हैं ना कि बड़ा बड़ा बिल्ड, तो उस टाइम में क्या था, वो साम्राज्य था, उसको वो बनाना चाहता था, ठीक है, बनाना चाहता था। बट ही वॉन्टेड टू establish the boundary of his empire and tell people, बट लेकिन वो क्या करना चाहता था, बाउंड्री वाल बनाना चाहता था, माने कि बाउंड्री बनाना चाहता था, माने एक साम्राज्य बनाना चाहता था, अपने एम्पायर के आसपास में एक दीवार खड़ी करना चाहता था। एंड टेल पीपल, और वो लोगों को बताना चाहता था, हु वाज द किंग ऑफ द लैंड, जो वहाँ के राजा थे उनको वो बताना चाहता था। सो दैट, बताना चाहता था उसको अपने साम्राज्य को अलग करके, सो दैट दे वुड नॉट बी कन्फ्यूज, ताकि वो क्या है, कन्फ्यूज़ ना रहे किसी और के कि ये साम्राज्य हमारा है, कि वहाँ तक का हमारा है। ऐसा होता है ना, जैसे पहले हम समझते थे कि हाँ अयोध्या यहाँ है, वो जगह वहाँ है, तो बस इसी तरीके से है कि किसी को कंफ्यूज ना हो, किसी भी राजा को ये कंफ्यूजन ना आए कि ये कौन सा साम्राज्य कितने सीमा तक आपका है या कितनी सीमा तक हमारा है। इसलिए वो क्या करना चाहता था, बाउंड्री खड़ा करना चाहता था। टू डू दिस किंग सगर परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, तो वो किंग सगर जो है क्या करना चाहा, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। क्या करने के लिए, सेक्रीफाइस ऑफ द हॉर्स। ओके, ही सेलेक्टेड ए गुड हॉर्स, वो उसने सेलेक्ट किया एक बहुत अच्छा घोड़ा, फ्रॉम इज स्टेबल, ठीक है, अपने अस्तबल से जो है स्टेबल जहाँ घोड़ा रखा जाता है उसमें से बहुत अच्छा सा घोड़ा उसने सेलेक्ट किया। एंड लेट हिम थ्रोट वैन एवर ही वॉन्टेड टू गो, और उसको वो वहाँ जाने दिया जहाँ वो जाना चाहता था। ओके, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। हम आप बाकी आगे का अपना नेक्स्ट पेज जो है आपको नेक्स्ट पेज जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे। सो कीप लर्निंग, क्योंकि कोरोना वायरस है तो आप अपने घर पे ही रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।